ओम शांति। कहा जाता है कि जीवन एक संघर्ष है। संघर्ष तो है, किस काम में संघर्ष नहीं होता। तो जीवन भी जीना है तो संघर्ष तो करना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा व्यापारी जिसे बहुत व्यापार में नुकसान हो गया, बैंक करप्ट हो गया, चारों तरफ से लोग पैसे मांगने आ रहे, कहाँ से दूं, निकल गया घर से और जंगल में पहुंच गया। मन ही मन सोच रहा था क्या करूं, क्योंकि हार चुका था। कई घंटे चुपचाप बैठा रहा, फिर सोचा कुछ कर लूं। फिर कहा नहीं, मैं भगवान से बात करूं। और ऊपर देखकर कहने लगा, हे ईश्वर, मैंने क्या बिगाड़ा, मुझसे क्या गलती हुई, मेरे संघर्ष करने में कहाँ कमी रह गई। मेरा सब कुछ खत्म हो गया। कोई एक वजह बताइए जिससे कि मैं जिंदा रह सकूं या आपके ऊपर मैं भरोसा करूं। ऊपर से आवाज आई, पास में देख रहे हो घास और बांस का झाड़। उस व्यक्ति ने सिर हिलाया, यानी देख रहा हूं। तब ऊपर से आवाज आई उस ईश्वर की कि जब मैंने घास का बीज बोया उसी समय मैंने बांस का भी बीज बोया था। घास 6 महीने में उगाई, लेकिन बांस का तो कोम भी नहीं फूटी। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा। मैं उसी तरह पानी, उसी तरह रोशनी और खाद दोनों को देता रहा। दूसरे वर्ष तो घास बहुत लंबी चौड़ी हो गई, हरियाई चारों तरफ धरती को हरा भरा कर दिया। तब भी दूसरे वर्ष भी बांस के बीज फूटने की भी कोई शकल नजर नहीं आई। फिर भी मैं पानी देता रहा, धूप खाद देता रहा। तीसरे वर्ष घास देखो काटनी पड़ी, इतनी ज्यादा बड़ी हो गई, लेकिन तीसरे वर्ष भी बांस का कोई ठिकाना नहीं था, बीज का। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा, मैं वैसे ही मेहनत करता रहा। घास तो लहलहा रही है, चारों तरफ हरियाली, लोग बहुत खुश है। चौथे वर्ष भी बांस का अंकुर नहीं फूटा, मैं तब भी हिम्मत नहीं हारा। 5वां वर्ष छोटा सा इतना सा पौधा फूटा। 5 साल में घास को कई बार काटना पड़ी, इतनी लहलहाती, इतनी हरियाली, लेकिन बांस का इतना सा कोम फूटा 5वें वर्ष में। और 6 महीने के बाद यही 100 फीट लंबा झाड़ बन गया। मैंने हिम्मत तब भी नहीं हारी, अब भी नहीं हार रहा हूं, क्योंकि इन 5 वर्षों में इस बांस की जड़ ने अंदर अपनी नींव इतनी मजबूत की ताकि जब वो बड़ा हो तो 100 फीट का बांस बने तो उसका वजन वो उठा सके। घास का अपना समय है, बांस का अपना समय है, दोनों की उपयोगिता अपनी अपनी है। इसी तरह हर इंसान के कर्म का और हर चीज के फल का अपना अपना समय है। अगर मैं सोचता कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल हो गए, बीज तो फूट नहीं रहा, मैं निराश हो जाता। तो मैंने हिम्मत नहीं हारी। तो देखो अभी 100 फीट ऊंचा बांस का इतना बड़ा पेड़ लहरा रहा है, उसमें कितने बांस आएंगे और कितनी इससे मदद होगी लोगों की। जब भी तुम्हारी समय ठीक ना चले तो ये समझिए कि आपकी जड़ें मजबूत हो रही हैं, आपको भगवान मजबूत बना रहा है, क्योंकि उसको आपको कुछ बहुत बड़ा ऐसा देना है जिसे आपको संभालने की वो शक्ति रहे। कई बार ऐसा होता ना, एकदम से कोई चीज मिल जाती है तो अच्छी चीज भी कई बार टेंशन दे जाती, बुरी चीज तो देती है, कई बार अच्छी घटना भी टेंशन दे जाती। मैं हमेशा सुनाती हूँ कि एक व्यक्ति की लॉटरी लगी,
उसकी वाइफ ने डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने कहा उसको मेरे पास भेजो, उसको नहीं बताना, गरीब आदमी को पता चलेगा 10 लाख की लॉटरी आ गई तो उसको हार्ट अटैक आ सकता है। और जब उस व्यक्ति को डॉक्टर ने कहा तुम्हारे 2 लाख की लॉटरी आएगी तो क्या करोगे, उसने कहा कि बिजनेस कर लूँगा। 4 लाख की आएगी तो क्या करूँगी? कहा डॉक्टर साहब गरीब से क्यों मजाक कर रहे हो, मेरी लॉटरी थोड़ी आएगी। बोले समझो मैं तुमसे मजाक थोड़ी कर सकता हूँ, आ गई तो क्या करोगे? कहा कि बच्चों को अच्छी स्कूल में डाल दूंगा। 6 लाख की आ गई तो क्या करोगे? तो कहा घर बना दूंगा। कहा 8 लाख की आ गई तो? अब उस व्यक्ति को बहुत खींच हो रही थी कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है सुबह सुबह। फिर कहा कि अगर तुम्हारी 10 लाख की आ गई तो क्या करोगे? कहा अगर मेरी 10 लाख की लॉटरी आई तो 5 लाख तुम्हारे नाम कर दूंगा। और सुनते बरोबर डॉक्टर को हार्ट अटैक आ गया, क्योंकि डॉक्टर को तो पता ही नहीं था कि ये मेरे नाम भी कर सकता है। लॉटरी तो सही आई थी, कहाँ वो चाह रहा था कि उस व्यक्ति को हार्ट अटैक ना आए और डॉक्टर को ही आ गया। तो कई बार कुछ अच्छी चीज़ें भी हमें झटका दे देती हैं। तो अगर आपको आपके कर्म के हिसाब से फल नहीं मिल रहा है तो घबराइए नहीं, परेशान नहीं हुई, भगवान को लोगों को दोष मत दीजिए। वो ऊपर वाला आपको मजबूत बना रहा, आपकी नींव को मजबूत बना रहा है। कहते हैं नींव जितनी मजबूत होगी उतनी इमारत मजबूत होगी। तो कभी भी हिम्मत नहीं हारिए। हर एक का अपना अपना समय होता है, घास का अपना समय है, बांस का अपना समय है। तो आशा है आप हम जिस आशय से बोल रहे हैं उसको समझ गए होंगे। इसी के साथ नमस्कार, ओम शांति।